Hi guys. If I ask you that nowadays are you watching the news and what is going in news, you might think that why I'm making this video about the news. We will talk about today what is going in the news. जो हम कुछ देखते हैं, is it that true? और we should trust the news which is like जो इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, shall we trust them or not? Why am I asking this one? बिकॉज ऑफ जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ना, दे आर नॉट शोइंग द ट्रूथ. उनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स एंड द स्पीकर्स, दे आर रियली गुड एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज जिस तरीके से वो न्यूज़ को मॉडिफाई और एलिबरेट करते हैं ना, दैट वी कांट थिंक. इसके अंदर मैं फंसा. First sentence is not deeply because I don't trust any news. I trust the content creator who record the video. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तुमने अभी सुना होगा 2 दिन से पहले एक न्यूज़ ट्रेंड में चल रहा है. दैट इज मोहन मुकेश समथिंग दैट गाय नेम. ही इज जस्ट कोट वन. एक चैनल एक एक मैगजीन ने उस पोस्ट को पोस्ट किया. दैट इज कारवा मैगजीन. एंड ही पोस्ट वन थिंग दैट the Nitin Gadkari has the kind of, and he has some company and they are selling beef. उसको नितिन नितिन गडकरी साहब ने, एंड ही जस्ट उसके ऊपर 50 करोड़ का फाइन लगा दिया. इन द सेंस लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, इमेज के ऊपर होता है ना, किसी के ऊपर लांछन लगाना जिस तरीके से. देन ही पुट ऑन हिम 50 करोड़. कैन यू इमेजिन दिस? एक क्रिएटर के ऊपर 50 करोड़ का फाइन लगाना और जे इस तरीके से पॉइंट रेज करना कि जिससे लगे कि लोगों को ट्रुथ कि वाई द पीपल आर डूइंग एंड पीपल विल स्टॉप टू डूइंग दिस. इट गोना नॉट हैपन. जितना तुम कुछ अच्छी चीज़ को दबाओगे वो उतनी तरीके से और बढ़ेगी. अगर तुम गलत काम को दबाओगे वो दबेगा उस टाइम के लिए, बट एक दिन वो भी बाहर निकलता है. और इसको सच मानो या ना मानो, दैट्स योर स्टफ. वाई आई एम सेइंग दिस वन? मैंने 2-3 दिन से न्यूज़ तो डेली देखता हूँ बिकॉज ऑफ आर फॉर्मेट इज लाइक talk about news and geopolitics, current affair, what I learned from the book and what I learned from the podcast which I have seen today, or what I learned from AI. जो AI में क्या आ रहा है, we are talking about last 64 days, 63 days. Today is a 64 days. I just want to tell you one thing that also this is 64 days and we are, I took a challenge for earn 1 million in 1 year. And this is gonna happen and it will happen. I believe in it. मुझे नहीं पता कैसे होगा, और होगा ये गारंटी है. तो उसके अंदर क्या हुआ कि उस लड़के ने जब कोट किया एंड उन्होंने फाइन लगाया 50 करोड़ का. द मैन स्टोरी में क्या बोलना चाह रहा था कि एक मैं न्यूज़ देखता हूँ, मुझे लगा ये जेन्युइन बंदा है. द वे ही स्पीक लाइक अग्रेसिवनेस जिसमें दिखती थोड़ी सी, तो लगता है कि ही इज़ नॉट लाइंग. न्यूज़ पिंच, द न्यूज़ पिंच. वो पहले द ललन टॉप में काम करते थे, अभी वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने. दे आर वर्किंग इन, उन्होंने खुद का अपना न्यूज़ चैनल खोला, उस पर वो बात कर रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग द थिंग्स विच इज़ गोइंग. आज के टाइम में न्यूज़ चैनल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है. आजकल न्यूज़ इतनी आती रहती है नाउ डेज दैट यू कैन नॉट कवर. इतने बड़े बड़े मुद्दे होते रहते हैं डेली. क्यों? बिकॉज ऑफ आर कंट्री इज़ अ बिग पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड. एंड और ऑल्सो वी कैन से आर कंट्रीज फूल बहुत रहते हैं. मैं परसेंटेज पे नहीं जाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो द परसेंटेज, बट फूल ऐसे रहते हैं तुम देखोगे तुम खुद हंसोगे कि ये लोग क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कर रहे हैं. तो उसके ऊपर नहीं जा रहा मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक गाय हु इज़ डूइंग दिस, बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग. जैसे मैं न्यूज़ पेज देख रहा था अभी तक, तो उसमें क्या देखा कि ही वॉज जस्ट डिफाइनिंग दैट सी सेट इन कारवा मैगजीन के अंदर एक भी बार ये नहीं बोला गया है श्योरिटी कि ये बीफ की ही इनके कंपनी है या ये काउ मीफ है या बफेलो मीफ है. द न्यूज़ पिन सेट. एंड फिर आज मेरे सामने नितिन मोहन का वो वीडियो आया, मुकेश मोहन का. एंड ही सेट, उसने उस न्यूज़ को भी कोट किया कि इस न्यूज़ चैनल ने, ही इज जस्ट न्यूज़ को अपने आप को बचाने के लिए, दैट ही सेइंग इट इज़ नॉट राइट. द वो वे वॉज डिफरेंट. जिस तरीके से उन्होंने बोला द वे था वो डिफरेंट था.
उसमें एक चीज़ क्लियर उन्होंने बोला, आई एम गारंटी आई एम गिविंग चैलेंज, कम एंड प्रूव मी हाउ इट्स रॉन्ग, व्हाई आई सेड दैट, एंड ही सेड नाउ आई एम सेइंग अगेन same thing, that it is from their website, it is there some karma magazine also said this is the cow meat and the buffalo meat. मतलब वो खुद बंदा बोल रहा है, इफ यू हैव प्रॉब्लम कम विद मी एंड वी विल डू दैट रिसर्च ऑन इट, व्हाई आई सेड एंड आई एम नॉट लाइंग. तो मुझे उस टाइम से लाइक हाउ द मतलब कुछ लोग न्यूज़ चैनल खोल के बैठ गए एंड देन दे आर ऑल्सो अपना धंधा चलाना चाहते हैं, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट अबाउट पीपल, थिंक अबाउट देम व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. एंड यही प्रॉब्लम है कि लोग आजकल न्यूज़ पे ट्रस्ट करना बंद कर दें. अगर हम किसी कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हैं तो पीपल सेइंग यू आर इंटरनेशनल, हाउ कम. One of there's a friend who's working with me. She said like that. She's a lady, because I watch Throbati, I watch Sharma ji, and I watch Nitish. What's that? Rabish Kumar Saab. I watch Mehdi Hassan. I watch many one. Just I said this one guy Mukesh. बिकॉज वो सच दिखा रहे हैं और उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अफ्रेड टू शोइंग एवरीथिंग वॉट दे आर डन. बट हमारा ये टॉपिक नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू अबाउट गवर्नमेंट वॉट इज़ डूइंग और नॉट, बट प्रॉब्लम इज़ अगर तुम इफ़ यू नॉट एबल टू थिंक योर सेल्फ वॉट यू डूइंग, आई बिलीव यू आर नॉट ह्यूमन. आई वुड से दैट यू आर नॉट ह्यूमन, द वे यू सीइंग द थिंग्स विच इज़ नॉट राइट. अगर जिस बंदे को मैं देख रहा हूँ तो उसको बोल रहा है इंटरनेशनल है, वो फोर्स कर रहा है हमको कि लेट्स तुमको न्यूज़ चैनल देखना चाहिए जिस पे वो सच दिखाते नहीं. सच होता है उसको मॉडिफाई करेंगे, उस तरीके से दिखाएंगे, हमको समझ में भी नहीं आता है. और जो अंधभक्त हैं, आई नो दिस इज, तुम सोचोगे मैं इस प्लान पे चल रहा हूँ हाउ आई कैन अर्न मनी, एट्स दे आर नॉट डिसाइडिंग हाउ विल अर्न आई मनी. Everything has the God plans, and but I took challenge. I will do whatever needs to do for this. What I what I have to do for जो भी जरूर चीज़ें I will do for it. I don't care what people are think about me. And somewhere that मैं सोचने पे मजबूर रहता हूँ why वे the people were taking us. नॉर्मली लोगों को हम कहाँ ले जा रहे हैं. अभी चल रहा है, पता है सबको, ईरान वॉर चला, लास्ट 1 मंथ हो चुका है ऑलरेडी. Let's everyone say Iran is a terrorism. This is lots of things, and they are not giving the freedom of the women's, ladies, and they are Islamic countries, and they are Republic of Islam, and they are very crude. Brother, have you checked before this saying anything? और जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे आया, जिसको तुम फॉलो करो, जो चाटू करते कर रहा है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट देम, जिससे तुम सुन रहे हो बिकॉज ऑफ वो चाट रहे हैं किसी और की, और तुम उसको फॉलो करके हमसे बहस करने आ रहा दैट यू आर लाइंग, दिस इज़ नॉट राइट. जब हमसे बहस करना हो ना तो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग. जब आने से पहले बहस करने से पहले, एंड इफ़ यू हैव अ फैक्ट एंड कम टू मी, इफ़ यू आर कमिंग टू मी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, दैट यू हैव टू लर्न एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ द रियलिटी. इफ़ यू आर डिफेंडिंग द रेपिस्ट गाय, तो किस मुंह से तुम हमसे बहस करने आ रहे हो. इफ़ यू डिफेंडिंग दैट गाय हु रेप्ड मैनी वुमेन्स, और तुम मेरे पास आ रहे हो दैट he is not doing that things, it's not right and blah blah things. तुम किस मुंह से आ रहा हो हमारे पास बहस करने से कि जो तुम कर रहे हो वट एवर यू डूइंग, माना कि तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा है हमारी कम है, दैट डजंट मीन यू कैन हाइड द ट्रूथ. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सच, माना कि तुम झूठे लोग ज़्यादा हैं तो सच को छुपा नहीं सकते. आई नो यू कैन हाइड फॉर द टाइम, फॉर अ वाइल, वन डे इट विल कम ऑटोमेटिकली. जब एक सीड हम डालते हैं ज़मीन के अंदर, कोई सीड ऐसा होता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को कुछ सीड जल्दी निकल आते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि सीड खराब है, मिट्टी खराब है, या जो उसका सिंचाई किया किसान ने वो खराब नहीं. किसी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं दैट्स कम लेटली, एंड जब आती हैं तो सबको बताती हैं कि आई एम समथिंग. और तो मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, बिकॉज ऑफ यू आर द फ्रॉम इंडिया, दैट आई बिलीव यू ऑल्सो डूइंग योर फादर और ग्रैंड फादर समवन इज और योर नाइबर द डूइंग फार्मिंग. फार्मिंग के अंदर तुमने सुना होगा, जिस खेत के अंदर जो भी सीड डाल रहे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम रहती है. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 बीघा में और 1 एकड़ में अगर हम मक्का डालते हैं, मक्का हमने क्वांटिटी रखी 10 kg, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे रहा हूँ 10 kg, और तुम्हारे 1 एकड़ के अंदर तुमने जो डाली मक्का को, कॉर्न को रीबिल्ड करने के लिए, जिसको तुम और उगा सको, अगर तुमने 10 kg डाली है 1 एकड़ में, दैट इज़ गुड.
अगर उसी में तुमने 5 kg डाली है तो तुम्हें क्या लगता है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी? अब तुम सोचोगे 5 के एकड़ डाली है मैंने, 1 एकड़ में 5 kg डाली और 10 kg डाली है, तो 10 kg आपको ज़्यादा होगी। नो, जो 5 एकड़ में 5 kg डाली ना, दैट्स बेटर देन दैट। ये हम फार्मर लोग समझ सकते हैं। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज इट्स हैपन। लोग दिखता है कि बहुत लेट हो रहा है एंड देयर इज नॉट हैव मोर। जब रेडी होता है ना, जब कम आता है, जब उसके अंदर जो दरख्त निकलती है ना, जब देन यू कैन सी उसके अंदर स्ट्रांगनेस, पावरनेस और जो क्वांटिटी उससे भी ज़्यादा होती है। तो जो मैं कह रहा था, इफ़ यू हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ लाइनेस, इट डजंट मीन यू कैन हाइड द ट्रूथ। एक टाइम आएगा दैट एवरीथिंग चेंज, बट हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स नॉट आर वे टू डिस्कस अबाउट दिस वन, बिकॉज वी आर बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ पावर एंड दैट काइंड ऑफ जैसे मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ, कीप माई सेल्फ डिसिप्लिन, कीप माई सेल्फ कंसिस्टेंट, कीप माई सेल्फ, don't procrastinate. These are things is very bad for people, and who is stuck in this trap, I believe you will not success ever. अगर तुम बिल्कुल ही बेकार हो, यू आर नॉट टैलेंट, यू आर नॉट स्मार्ट, यू डोंट हैव इनफ टूल, यू डोंट हैव ब्रिलियंट फ्रेंड्स, यू डोंट हैव द मनी, बस अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है ना, तो तुम सबको ब्रेक कर सकते हो। हु एवर टॉकिंग अबाउट दिस, जो बिलियनर और मिलियनर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियनर मिलियनर, इट डजेंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, उन्होंने स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के हिसाब से काम किया, दे आर नाउ बिलियनर, दे आर गुड सक्सेसफुल। अभी तुम देखोगे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर हर साल एक कुछ ना कुछ ऐसे यूपीएससी क्रैकर होते हैं, इनको देख के लगता है कि हाँ दे हैव डन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे करोड़पति इंसान का लड़का हो एंड ही इंटरेस्टेड इन द यूपीएससी, उसने क्रैक किया 2 साल में और 1 साल में कर दिया, तो पीपल विल से वाओ दिस इज़ द वेरी गुड एंड ही डन इन 1 ईयर ओनली, और से 2 ईयर्स। वहीं पर एक और बंदा है, उसने भी 2 साल में किया है, बट ही इज़ नॉट, उसके नंबर भी थोड़ी कम, बट दे आर पोस्टिंग लाइक वो क्रैक किया एग्ज़ाम, बट हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से मतलब किया होगा और दैट ही हैड अ गुड स्मार्ट समथिंग। नहीं, उसके पास टूल्स सारे हैं, उसकी स्टडी अच्छी है, उसकी बैकग्राउंड स्टडी देखो, स्कूलिंग कॉलेज एवरीथिंग गुड, एंड कोचिंग कर रहा है वहाँ पर, अच्छा फैसिलिटीज़ का, रहने का, सोने का, खाने का, एवरीथिंग ही हैड। ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट द स्टडी। और एक बंदा गरीब लड़का जा रहा है एंड ही स्टडिंग देयर, उसको सोचना पड़ेगा भाई 1 महीने कैसे राशन चलाना, कैसे रूम खर्च लेना, खाना क्या है, पीना क्या है, सोना कब है, कैसे उठना है। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है मेरी नज़र में। और मैं अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना एक व्यू देना चाहता हूँ तुमको, शायद तुम्हें लगेगा आई एम सेइंग समथिंग बैड। नहीं, मैं मेरा दोस्त काफ़ी कई बार इस चीज़ पर डिस्कस किए, दैट वी लाइक, हमने आर्ग्यूमेंट किया कि ये टैलेंट ज़्यादा हो, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। पर जो मैं समझता हूँ, शायद तुम इससे एग्री करोगे नहीं करेंगे, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, आई डोंट से एनीथिंग, दिस इज द freedom of speech or in Indian consistency, that you can say anything what you want, but again you can't go you cannot cross the limit. What I was saying this, कि मैं अपने दोस्त से एक बार कभी गैस करता हूँ कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल कोई डेफिनेशन नहीं है। सक्सेसफुल मैन जो होता है कि जब तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाए, उसके बाद तुम छोड़ दुनिया को, एंड देन यू जस्ट डूइंग सेम थिंग, तुम्हें ग्रेडीनेस ख़त्म हो जाए वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डिसाइड किया मुझे आईपीएस बनना है, तो मैं आईपीएस बन गया, बस अब उसी में मुझे फोकस करना, अच्छे तरीके से काम करना है। प्रमोशन देना और प्रमोशन लेना और मिलना, तीनों चीज़ें अलग हैं। प्रमोशन देना, दैट यू डूइंग गुड जॉब। प्रमोशन मांगना, दैट यू हैव टू डू समथिंग बैड, दैन यू गेट द प्रमोशन, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सक्सेसफुल। और प्रमोशन मिलना, चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तुम अपने पर्सपेक्टिव से काम करो, अच्छे से काम करो, देंगे और नहीं देंगे वो उनका हाथ। तुम्हारा मैक्सिमम फोकस क्या है, मेरे को आईपीएस बनना, बन गया, और जिस इसके अंदर जो काम करना चाहिए था वो मैं करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, नो मैटर आई विल डू इट। तो वो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल। तुम्हारी स्टोरी क्या थी, सक्सेसफुल किसको कहते हैं? एक बंदा है बहुत ब्रिलियंट फ्रॉम बचपन, बॉर्न, लाइक 3-4 साल से, तब से उसने पढ़ाई में स्टडी और दिमाग उसका फैंटास्टिक, बट ही डजंट हैव द टूल, एंड आगे चल के ही इज बिकम द ब्रिलियंट गाय। स्टिल उसके पास टूल भी नहीं है, एंड वो एक टॉप लेवल का सक्सेसफुल बनता है। सक्सेसफुल मतलब एक बड़ा साइंटिस्ट बोलो यार, मिलियन बिलियनर।
और एक बंदा मेरे हिसाब से जो बचपन से ही बिल्कुल गधा। अगर उसके घर वाले मम्मी पापा से पूछो ये कुछ बने दुनिया, नहीं ये तो सिर्फ मजूर बन के रहेगा, इज जस्ट लेबर बन के रहेगा, ही कांट डू एनीथिंग। अगर वो लड़का, अगर उसके बारे में उसके नाइबर, क्लासमेट, स्कूल, जो भी रिलेटिव सबसे पूछा जाए कि ये बंदा ज़िंदगी में कुछ कर सकता है व्हेन ही जस्ट 10 ईयर 20 ईयर ओल्ड हो, वो बोले ये कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा बंदा, ही इज जस्ट स्मार्ट फ्रॉम द बॉर्न। और दोनों कुछ टाइम के बाद एक लेवल पे पहुंचे, तो तुम्हारी नज़र में कौन सक्सेसफुल होगा? अगर मैं फर्स्ट वाले को बोलूँ, ज़्यादा स्मार्ट था वो पढ़ने में और स्मार्ट टैलेंट था, वो थोड़ा ज़्यादा था उसके और दूसरा वाला जो कुछ नहीं कर, उसको उसके थोड़े कम लेवल पर रखा जाए, फर्स्ट और सेकंड लेवल रखा जाए, तो दोनों आज सक्सेसफुल हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सक्सेसफुल ज़्यादा होगा? आपको जिसने ज़्यादा पढ़ाई किया, जो भी ज़्यादा टैलेंटेड था, स्मार्ट था बचपन से, और वो फर्स्ट लेवल पे भी है और दूसरा सेकंड लेवल पे है। मैं जो सोचता हूँ, वाई एम सेइंग, बिकॉज जो सेकंड वाला है ना, उसके बारे में किसी ने अच्छा बोला ही नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट था ही नहीं। बट उसने स्टडी और जो चीज़ों को अडॉप्ट किया, अपने आप को चेंज किया, उसके बाद उस बंदे के लेवल के हिसाब से वो सेकंड नंबर पे है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकंड वाला ज़्यादा स्मार्ट है उस बंदे से भी, क्योंकि वो जो बंदा ऑलरेडी स्मार्ट था बचपन से। मैं तो सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर जो स्कूल में बंदे होते हैं, जो बच्चे होते हैं स्मार्ट इनफ एंड टैलेंट, उनका ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जो उनको कुछ भी हेल्प करने से मना करे। सोसाइटी में जाओगे तो उनको कोई मना नहीं करे, चाहे वैसे कितने दोनों सेम, अगर पुअरनेस से आ रहे हैं दोनों कैटेगरी से, बट फिर भी मैं सेकंड वाले को ही ज़्यादा पॉइंट रिवॉर्ड दूंगा कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। चाहे बेशक दोनों एक घर के एक भाई बहन हों, मैं फिर भी उसको सेकंड वाले को दूंगा, क्योंकि एक बंदे के बारे में हर इंसान बोल रहा है दैट यू आर गुड गाय, यू विल बिकम समथिंग। उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही, कहीं भी जरूरत पड़े लोग हेल्प कर रहे हैं, नो मैटर हाउ दे सम पीपल आर हेल्पिंग हिम। पर सेकंड वाला है, उसको बोल रहे हैं बचपन से जब पैदा हुआ है, उसके 3 4 साल बाद जो समझदार थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको लोग बोले तुम कुछ नहीं कर सकता, यू कॉन्ट डू एनीथिंग, तेरे प्रॉब्लम ये है, तू गाली ये देता, तू वो करता, फलाना ढमा का वेस्टिंग टाइम, मोबाइल यूजिंग, सब कुछ करता है, यू कांट बी सक्सेसफुल। पर वो बंदा सेकंड लेवल पे पहुंचता है, तो मुझे ऐसा लगता है तो सेकंड वाला ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप बताना इसमें आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का? मैंने दोनों का पर्सपेक्टिव बताया, दोनों का लाइफ बताया कि आपके हिसाब से क्या लगता है, उसमें पता चलेगा आप किस तरीके से सक्सेस को डिफाइन करते हैं। मैं जो डिफाइन करता मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वॉज नॉट गुड एट स्टडी एट ऑल, पर मेरा एक क्लासमेट था, वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, बट बाद में चला बहुत बेकार हो गया, एंड सम देयर वाज सम सर्कमस्टेंसेस, आज वो घर पे पड़ा हुआ है, मैं जॉब कर रहा हूँ विदेश में आके। तो मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, बट उसके साथ वो सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए तो नहीं करवाया, तो ठीक है, मैं उसको मैं नहीं माना हूँ। बट जो अगर मैं दोनों लेवल बराबर होते, वो थोड़ा मुझसे आगे होता, मैं एक पीछे रहता, तो मैं ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट नहीं करता। क्यों? बिकॉज आई एम द सेकंड लेवल बट ही इज़ द फर्स्ट लेवल, बिकॉज आई वॉज सेम थिंग, लाइक वी वर सेम, same family, same background, same school, same everything, but the people are surrounding us that totally different। मेरे को बोलने वाले सब बेकार ना, उसको बोलने वाले अच्छे हैं। आपने किसी ने सुना होगा कि अगर नेक्स्ट 21 डेज के लगे तो अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, दैट थिंग्स विल चेंज। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी करना चाहिए। तो ये वीडियो थी हमारी डे 64 ऑफ 365 डे जर्नी अर्निंग 1 मिलियन इन 1 ईयर। तो आज का दिन समाप्त है, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।